स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत आज के समय अपनी 85% क्रूड ऑयल की जो खपत है उसके लिए आयात पे निर्भर है, इंपोर्ट पे निर्भर है। और भारत को जो नेचुरल गैस की जरूरत है यानी प्राकृतिक गैस की जरूरत है उसमें 54% नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं। तो यह क्या दर्शाता है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र नहीं। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर यह है कि भारत के जो सबसे ज्यादा बड़ा जो बिजनेसमैन है अदानी ग्रुप, गौतम अदानी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अगले 10 साल में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन पे। और वो एनर्जी ट्रांजिशन भारत के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत ने पेरिस अकॉर्ड के अंदर यह अनाउंस किया है कि 2070 तक हम एक कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बन जाएंगे, यानी हमारा जो कार्बन एमिशन होगा वो कार्बन सिक्विस्ट्रेशन से कम होगा। यानी अगर हम 100 टन कार्बन एमिट कर रहे हैं तो हम 100 टन कार्बन बचाएंगे भी। तो इसके लिए निवेश की जरूरत है और निवेश सरकार की तरफ से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर में अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो $100 बिलियन अगले 10 सालों में एनर्जी ट्रांजिशन पे इन्वेस्ट करेंगे। सो गाइज, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम अदानी ग्रुप ने जो अनाउंसमेंट करी है $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की एनर्जी ट्रांजिशन पे, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी पे, उसके बारे में बात करेंगे कि भारत को इसका क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहले आप मुझे सोशल मीडिया ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, यहां आपको सेशन की PDF मिल जाएगी और आप तीनों जगह मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब सबसे पहली बात क्या है, अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो $100 बिलियन यानी 8.1 ट्रिलियन रुपीस, 8.1 ट्रिलियन रुपीस, खरब अरब खरब रुपए अगले 10 साल में निवेश करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। और यह गेम चेंजर साबित होने वाला है क्योंकि यह इंडिया को नेट एनर्जी एक्सपोर्टर बना देगा। आज के समय हम नेट एनर्जी इंपोर्टर हैं, 85% क्रूड ऑयल, 54% नेचुरल गैस सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हर समय समस्या रहती है, यार क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है, नेचुरल गैस का दाम बढ़ रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो ये अगर हम करेंगे तो अदानी ग्रुप का ये मानना है कि हम आगे जाकर नेट एनर्जी एक्सपोर्टर बन जाएंगे। अब ग्रुप ने क्या अनाउंस किया है कि 70% ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल में जो भी वो नया निवेश करेंगे वो एनर्जी ट्रांजिशन क्षेत्र में और उसका ढांचा तैयार करने में करेंगे। यानी रिन्यूएबल एनर्जी में अगर वो ₹100 खर्च करेंगे तो ₹70 वो रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन क्षेत्र में अदानी ग्रुप करेगा। और ये भारत के लिए एक अच्छा साइन है क्योंकि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में एक लीडर की तरह उभरा है और भारत की कमिटमेंट है कि 2070 तक हम एक कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनेंगे। तो उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। और वी ऑलरेडी, अदानी ग्रुप का यह कहना है कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लेयर हैं। इस वजह से हम और करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में ताकि हम ग्लोबल लीडर बन सके। और उनका कमिटमेंट है कि वो $70 बिलियन, सिर्फ $70 बिलियन इंटीग्रेटेड हाइड्रोजन बेस्ड वैल्यू चेन बनाने में क्रिएट करेंगे। क्योंकि फ्यूचर किसका है? हाइड्रोजन फ्यूल का है। यानी पानी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जाता है और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करा जा सकता है फ्यूल की तरह और यह एक रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत बनेगा। तो इसकी वैल्यू चेन क्रिएट करने में $70 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अदानी ग्रुप। अगर हम आगे बात करें, इन एडिशन टू, अदानी ग्रुप ने बोला आज के समय उनके पास 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है। वो 20 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल स्रोतों से बनाते हैं
और उनका यह कहना है कि हमारे जो ये नए बिजनेस जो भी बनेंगे जिसके जरिए वो गीगा फैक्ट्रीज बनाने वाले हैं, जिस पे एक वीडियो मैंने पहले भी आपके लिए बनाया है, उसको आप देख सकते हैं गीगा फैक्ट्री पे। तो वो गीगा फैक्ट्री बनाने वाले हैं, तो उसके जरिए वो 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और जेनरेट करेंगे। और ये जो गीगा फैक्ट्रीज होंगी ये 1 लाख हेक्टेयर में फैली होंगी। 1 लाख हेक्टेयर की गीगा फैक्ट्रीज बनेंगी, जिसका साइज कितना बड़ा होगा? 1.4 टाइम्स सिंगापुर। सिंगापुर जो देश है उससे लगभग 40% बड़ा क्षेत्र में ये 45 गीगावाट एनर्जी जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी के तहत अदानी ग्रुप करेगा। मतलब टोटल 65 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेगा। आगे अगर हम और बढ़े, अदानी ग्रुप का कहना है कि यह कदम हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन है जो पानी से बनाई जाती है, पानी को स्प्लिट करके, इससे क्या होगा? उनका यह कहना है कि वो कमर्शियलाइज कर पाएंगे 3 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, यानी उसका हम एक व्यापारिक इस्तेमाल, कमर्शियलाइज्ड इस्तेमाल कर पाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन का। यह कहना है अदानी ग्रुप का। क्यों? क्योंकि वो 3 गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं। किसके लिए? सोलर मॉड्यूल्स बनाने के लिए, जिससे सोलर एनर्जी बनेगा, विंड टर्बाइंस बनाने के लिए विंड एनर्जी, विंड इलेक्ट्रिसिटी, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, यानी पानी को स्प्लिट करने के लिए हाइड्रोजन, जिसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी की तहत करा जाएगा। 3 गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं, 1 लाख हेक्टेयर, 1.4 टाइम्स ऑफ सिंगापुर, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और $70 बिलियन वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के तहत हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने में कर रहे हैं। और अगले 10 साल में उनका यह कहना है कि हम 3 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को कमर्शियलाइज कर पाएंगे, इसका व्यापार कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा? देश में ग्रीन एनर्जी अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, सस्ता होगा, कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कम होगी, अडॉप्शन यानी लोग ग्रीन एनर्जी को और जल्दी अडॉप्ट करेंगे। हमारा जो डिपेंडेंस है आयात पे, क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस पे, वो सब भी कम होगा। तो भारत का जो व्यापार घाटा है उसमें भी बेहतरी आएगी, भारत की जो डिपेंडेंस है उसको भी थोड़ा वो मिलेगा, और भारत एक एनर्जी सिक्योर देश बन पाएगा। तो आगे अगर हम बढ़े, उनका यह कहना है वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग 10 गीगावाट सिलिकॉन बेस्ड फोटोवोल्टिक वैल्यू चेन। मतलब 10 गीगावाट के वो सोलर मॉड्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ फ्रॉम रॉ सिलिकॉन टू सोलर पैनल्स, ठीक है। 10 गीगावाट के विंड टर्बाइंस बनाएंगे, यानी विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद 5 गीगावाट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस फैक्ट्री भी बनाएंगे, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, जिसका इस्तेमाल रिन्यूएबल में होगा। तो क्या देख लीजिए, 10 सोलर, 10 विंड टर्बाइन, 25 तो यही हो गया, और 20 और वो लोग ऐड करेंगे, 45 और ऐड करेंगे। अब आगे बढ़े, अदानी जी का कहना है टुडे वी कॉन्फिडेंटली state that we have a line in sight to first become one of the least expensive producers of green electron, यानी हाइड्रोजन। ग्रीन इलेक्ट्रॉन क्या है? हम हाइड्रोजन बनाएंगे, उनका यह कहना है, पानी को स्प्लिट करके। therefore least expensive producer of green hydrogen, तो वो कमर्शियलाइज करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया। अब इससे क्या होगा? यह उनके हिसाब से इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भारत के लिए खुलेंगी, और भारत कुछ ही सालों में एक नेट एनर्जी एक्सपोर्टर की तरह उभरेगा, और भारत का जो 2070 का सपना है कार्बन न्यूट्रल होने का, वो भी पूरा हो पाएगा। हम ज्यादा एनर्जी रिन्यूएबल स्रोतों से पैदा कर पाएंगे, ऐसा कहना है अदानी जी का। अगर ब्रीफली हम बात करें, अदानी सेड while it undertakes this energy transition, it is also making sure that group's goal stay match with national needs. तो अदानी जी का कहना है कि हम जो ये कदम उठा रहे हैं,
ये सिर्फ हम अपने ग्रुप के लिए उठा रहे हैं, अपने फायदे के लिए नहीं उठा रहे हैं। हमारे दिमाग में, हमारी सोच में भारत की जो नीड्स हैं, भारत की जो जरूरतें हैं, उनको ध्यान में रखकर हम ये उठा रहे हैं। भारत की जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, वो भी हम ध्यान में रखकर ये सारे कदम उठा रहे हैं, ताकि भारत एक नेट न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बन सके, अर्थव्यवस्था बन सके, और हम तेज गति से रिन्यूएबल एनर्जी पैदा कर सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें, एनर्जी को सस्ते दाम पे पूरे भारतीयों को और बाद में विदेश में बेच सके। तो अगर हम समराइज करें, अदानी ने क्या कहा है, 8.1 ट्रिलियन रुपीस का उनका प्लान है, $100 बिलियन का। इसमें वो कहां इन्वेस्ट करेंगे? पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। 70% ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये कहां जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है। इंडिया टू बी 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2050 उन्होंने कहा है। 2050 तक भारत, आज के समय हम कुछ 3.29 ट्रिलियन की इकोनॉमी है 2022 में। 2050 में उन्होंने कहा है कि हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री एज द वर्ल्ड लुक्स आउटसाइड चाइना फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने कहा क्योंकि लोग चाइना से अब हट रहे हैं, तो भारत में एक कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में अट्रैक्ट करने की, और उसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल भारत में $100 बिलियन की एफडीआई आने का अंदेशा है, तो इंडिया अट्रैक्ट्स हाईएस्ट एफडीआई इन कमिंग ईयर, ये भी उन्होंने बोला है। तो ना कि सिर्फ ये वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, बल्कि वो मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर रहे हैं, वो एफडीआई की भी बात कर रहे हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की भी बात कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि उनके जो ग्रुप के डिसीजंस हैं, वो सिर्फ अपने ग्रुप के फायदे के लिए नहीं, बट देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी उनका ग्रुप ये डिसीजंस ले रहा है। अब जाने से पहले आपको मैं बता दूं, जो भी बच्चे यूपीएससी आईएएस फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी कराई जाएगी। सारी क्लासेस लाइव होंगी, 900 घंटे से ज्यादा की ये क्लासेस होंगी जो आप लोगों को दी जाएंगी। इसमें आपको प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स फोकस्ड भी पढ़ाया जाएगा, मेंस फोकस्ड भी पढ़ाया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस के लिए खास तौर से आपको मेंस आंसर राइटिंग, डेली प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन क्विज जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स दिए जाएंगे जो हैंड रिटन होंगे, टू द पॉइंट होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे, जो भी भाषा में आपको चाहिए सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। साथ ही साथ आपको इसमें खास तौर से एक मेंटर दिया जाएगा। मेंटर हमारी तरफ से वो व्यक्ति होगा जो आपको पूरे प्रोसेस में गाइड करेगा। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या डाउट है, टीचर से डाउट पूछा आपने क्लास में, अब क्लास खत्म हो गई, अब आपको डाउट फिर से आ गया, तो आप मेंटर को कॉल करके अपने डाउट रिजॉल्व करा सकते हो। अपने आंसर्स वो आपको फॉलो अप करके पूछेगा आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, आपकी प्रोग्रेस को पूरा मॉनिटर करेगा। तो ये आपको हेल्प करेगा, एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ 18,999 की अफोर्डेबल कीमत में। तो एडमिशन लेने के लिए आपको ये कोड इस्तेमाल करना है, KP Live। जब आप ये कोड इस्तेमाल करोगे तो ये आपको 18,999 में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बच्चे यूपी PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या PSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। सेम चीजें आपको फाउंडेशन बैच में मिलेंगी यूपी PSC के लिए। 2 बैचेस हैं इसमें, एक में मेंटरशिप नहीं है, इसमें मेंटरशिप है। मेंटरशिप वाला कोर्स लीजिए, फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये 18,000 का है, लेकिन अगर आप कोड लगाओगे KP Live तो ये आपको 12,999 में मिल जाएगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक जो था, अदानी की $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट या 8.1 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट इंडिया में, इसके बारे में आपको जानकारी मैं दे चुका हूं। एंड में जाते से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।